लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आप पीछे कर्व लिनियर देख कर आए होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 7, 8, 9। ठीक है, आज हम लोग 10 पे बढ़ रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखना है, छोटा सा टॉपिक है, बस तुरंत खत्म हो जाएगा ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से एक दो क्वेश्चन रहते हैं, इसका एप्लीकेशन रहते हैं। डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं रहेगा मानते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन रहेगा जो किसी भी बेस्ड रहेगा, किसी मतलब एक दो का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो जब प्रीवियस ईयर करवाएंगे ना, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे होंगे वहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से वहाँ प्रिंसिपल इसका मिलेगा। तो अभी पढ़ लेते हैं उसका थ्योरी, क्योंकि अभी हम लोग का क्या चल रहा है, थियोटिकल पार्ट चल रहा है। एक बार पहले सबसे पहले देखिए क्या है, आज बताते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होगा, मैथ ईजीडी, तो सबसे पहले एक बार क्या करते हैं हम लोग, सिलेबस कवर करते हैं। जब लाइव पढ़ाते तो इसी तरह से करते थे। सबसे पहले सिलेबस का कवर कर दिए, जितना टॉपिक है, जितना सब्जेक्ट है, जितना चैप्टर है, सारे को कवर करने के बाद उसके बाद प्रीवियस ईयर चलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन कराते हैं पीछे के 2018, 19, 20, 22, 23 जितना भी रहेगा सबको करवाएंगे। उसके बाद मैराथन करवाते हैं। मैराथन में क्या होगा, टोटल जितना पढ़ रहे हैं ना उसको एक ही दिन एक ही क्लास में, यानी 5 से 6 घंटा के क्लास में आपको टोटल एक बार रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद 20 सीरीज क्वेश्चन देंगे। 20 सीरीज में क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, जिसमें उतना ही पढ़ के जाना है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करना है, ये क्या होता है, गेसिंग क्वेश्चन होता है। जरूरी नहीं हो कि एकदम मिल ही जाए। ठीक है, एप्लीकेशन हो सकता है, उसका कुछ पार्ट हो सकता है, लेकिन मोस्टली मिल ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं बारी बारी। तो एक बार सिलेबस कवर करते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5, 6, 8 होगा। ठीक है, उसको याद करना पड़ेगा। समझना बहुत आसान है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ से आप गेंद थ्रो किए। ठीक है, यहाँ पे आप खड़ा है, यहाँ से गेंद को थ्रो किए, तो गेंद जाके पहले तो क्या होता है, कुछ दूरी तक इस तरह से जाता है, फिर एक पाथ को कवर करते हुए फिर से वापस नीचे आ जाता है। तो ये जो मोशन हुआ ना, ये मोशन को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये जो होता है, पहले समझा देते हैं, उसके बाद तो लिखा है तो लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। तो पहला तो इसी को बोलते हैं कि हम लोग क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये जो डायरेक्शन इसका होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ये देखिए यू है जो, ये दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट होता है, ये मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो यही सब पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं, इसको रेंजर बोलते हैं, इसको रेंजर बोलते हैं। ये असेंट टाइम है, ये जो जहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था। एक सेकेंड, मान लीजिए बॉल को आप फेंके यहाँ से, तो बॉल को फेंके तो ये जो चढ़ने वाला टाइम था उसको असेंट बोलते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक, मैक्सिमम हाइट तक। उसके बाद डिसेंट टाइम हो जाता है। तो चलिए इसी को थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल इज ए एन ऑब्जेक्ट विच प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ ए सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो एंगल बनाते हुए क्या करेगा, मोशन करेगा, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बनाकर करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज इट्स मोशन इज द रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजेंटल मोशन एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन। ए हॉरिजेंटल और वर्टिकल का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होता भी है, देखिए एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम गया उसी की वजह से तो नीचे फिर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अब एयर को नहीं यहाँ पे कंसीडर करना। मान लीजिए हवा चल रहा होता, हवा चल रहा, इधर से बॉल थ्रो किए, इधर से बहुत तेज हवा चल रहा होता, तो इसको क्या करता है, बॉल को पीछे ले जाता। तो उसको कंसीडर नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है। कब ये बात बोला जा रहा है, जब उसका हो लेकिन बहुत कम हवा हो, बहुत कम एयर हो, उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। ठीक है, उसका जो अवरोध हो वो कम मात्रा में हो। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल, देन द पाथ ट्रेस्ड बाई इट्स ए पैराबोला। तब वो पाथ कैसा ट्रेवल करेगा, पैराबोला। ठीक है, कब, जब एयर कोई भी रेजिस्टेंस ना दे रहा हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तब वो जो ट्रेस करेगा वो कैसा का, किसका करेगा, पैराबोला का करेगा। इन सच केस, सच मोशन द हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू इट्स मोशन। इसमें जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे टाइम असेंट की बात करते हैं। तो टाइम असेंट क्या है,
इट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट को, जहाँ मैक्सिमम हाइट में चढ़ने तक, मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लिया था उसको हम टाइम असेंट कहते हैं। यहाँ के बाद जो टाइम गिरना स्टार्ट हुआ था उसी को टाइम डिसेंट कहते हैं। तो इट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टी इजकल टू यू साइन अल्फा बटा जी, ठीक है। तो देखिए, अगर ये टॉपिक में आपका होता ना सिलेबस में, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते कि यू साइन अल्फा जी कहाँ से आया। इसका सिर्फ अप्लीकेशन है, कोई क्वेश्चन आएगा उसमें इसका अप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन रहेगा, तो सिर्फ बस इतना फार्मूला याद रहे काफ़ी है। टाइम क्योंकि बहुत लंबा पढ़ना है, इसको करवाने लगेंगे तो इसी में रह जाएंगे, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट है टी डी, और इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। इट इज़ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से जो ग्राउंड फ्लोर तक आने का जो टाइम है उसको हम लोग टाइम डिसेंट कहते हैं। और दोनों बराबर होता है, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम नीचे उतरने में लगता है। तो टी ए इजकल टू टी डी। इट रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। टाइम फ्लाइट क्या है? तो इट टोटल टाइम, ये जो असेंट टाइम था, चढ़ने का टाइम था, और गिरने का टाइम था, दोनों टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। इट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यानी दोनों ग्राउंड की बात कर रहा है। ग्राउंड से ग्राउंड तक के टाइम यानी टाइम असेंट, और इधर टाइम डिसेंट, दोनों टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टी एफ इजकल टू टू जो म्यू साइन अल्फा बटा जी, म्यू नहीं यू बोलिए, ठीक है। तो टू यू साइन अल्फा बटा जी। मैक्सिमम हाइट क्या हो गया? जो मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे जो हाइट बना रहा है इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा टू जी। अल्फा का मान दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, पुट कीजिए, जी का मान 9.8 पता ही है आपको। चलिए, हॉरिजेंटल रेंज क्या है? जो नीचे वाला डिस्टेंस था, ये नीचे वाला डिस्टेंस था, इसी को हॉरिजेंटल रेंज आर बोलते हैं। तो ये टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। टाइम फ्लाइट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, जब यहाँ पहुँच गया तब इस कितना टाइम में किया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इट इज द टोटल टाइम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। उसी को हम लोग हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बटा जी, ठीक है। तो यही हो गया आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, ये हो गया। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना है? तो हॉरिजेंटल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज प्रोजेक्शन कितना होगा? जब इसका एंगल जो था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो 45 डिग्री हो तो कितना होगा? तो साइन 45 का मान यहाँ पे रख कर इसको निकालेंगे। एक सेकेंड दिखा दे रहे हैं। साइन 45, 2 × 45 तो कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यू स्क्वायर अपन जी बचा। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा? तो यू स्क्वायर अपन जी, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा और थीटा द हॉरिजेंटल रेंज इज सेम फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अगर दो एंगल दिया हुआ है तो हॉरिजेंटल रेंज सेम ही होगा उसका, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। A projectile is projected at an angle of 30 degree from the horizontal with a vertical of 98 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या क्या करना है? ए, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, हॉरिजेंटल रेंज क्या है। तो आपको सब मालूम है यहाँ पे जो अभी दिखा दिए। तो सबसे पहले टाइम असेंट निकालते कि पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका वेलोसिटी था 98, थीटा था कितना? 30 डिग्री। तो 98 इंटू साइन अल्फा होता है ना, तो साइन 30 डिग्री। अब बटा जी का मान कितना? 9.8। इसका भागा दे दीजिए, 98 इंटू साइन 30 डिग्री, तो आ जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा टू जी। मैक्सिमम हाइट इजिकल टू क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा टू जी। तो साइन यू का स्क्वायर यानी 98 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा टू जी, 2 × 9.8, इसका वैल्यू आ गया 122.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना था? ये जो वर्टिकल था इस तरह से था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 122.5। टाइम फ्लाइट निकालिए, तो टी एफ इजकल टू क्या होता है? 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन जी।
तो 2 × 98 × sin 30 डिग्री बटा 9.8, तो कितना हो गया, sin 30 का मान 1/2 और 9.8 से भागा दे दिया, आ गया 10 सेकेंड। टोटल देखिए 5 सेकेंड पहुंचने में लगा था, 5 सेकेंड पहुंचने में लगा था, तो उतरने में भी तो 5 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो पहुंचने में 5 सेकेंड, तो और उतरने में भी 5 सेकेंड, तो बिना बनाए भी ऑब्जेक्टिव में होता तो आंसर दे देते, एगो निकाल देते 5 सेकेंड। तो टाइम फ्लाइट क्या होता है, दोनों को मिलाकर, तो 5×10 सेकेंड, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज आर इज इक्वल टू क्या होता है, U² sin² 2α/g, तो 98 का स्क्वायर साइन 2 × 30, 30 का मान कितना हो गया, 30 इंटू कितना हो गया 60, तो इसका मान कितना हो गया √3/2 कर दिए 490 √3 मीटर। तो ये हो गया रेंज निकल गया, जो ये रेंज था ये वाला, ठीक है, ये वाला वैल्यू आर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर थ्रो ए बॉल, एक क्रिकेटर है जो बॉल को थ्रो करता है, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, यू का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। he then run to catch the same ball. What should be his maximum velocity so that he may catch the ball before it's strike the ground? बोल रहा है कि ये जो थे क्रिकेटर जो है वो बॉल फेंकता है, बॉल फेंक दिया, अब बॉल फेंक दिया, ये कितना स्पीड से दौड़े कि इसको ग्राउंड पे न गिरे बॉल, ये क्या कर ले, कैच कर ले, बॉल को क्या कर ले, कैच कर ले, ठीक है। तो उसी को निकालना है। तो यू का वैल्यू, वेलोसिटी दिया हुआ था बॉल का 60 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया हुआ था, तो द मिनिमम हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ द क्रिकेटर, तो U x = मैक्सिमम पूछा था ना, मिनिमम पूछा था, मिनिमम पूछा था, मिनिमम ही लिख दिए, तो क्या हो गया U cos अल्फा, तो 60 × cos 30 डिग्री वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़े ना ये क्रिकेटर, जो जो बॉलर है, तो ये इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा।